हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कल हमने डिस्कस की थी ट्रायल बैलेंस की थ्योरी की व्हाट इज द मीनिंग, ट्रायल बैलेंस क्या है, क्यों बनाया जाता है। टुडे विल डिस्कस की हाउ टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। तो अब ये देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए जो हमने लेजर्स जो हम बनाए हैं, हमने उन लेजर्स से जो बैलेंसेस आए हैं उन बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस हमारा तैयार किया जाता है। तो पहले हम कुछ आइटम्स स्टडी करते हैं कि वो आइटम्स हमारी डेबिट में आएंगी या क्रेडिट में आएंगी, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो ये देखिए, ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो जितने भी आपके एसेट्स होंगे, जितने भी हमारी संपत्तियां हैं, वेदर इट इज कैश, बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, हमारे डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, ठीक है, फर्नीचर, स्टॉक, ये जितने भी हमारे एसेट्स होंगे, सभी एसेट्स का कौन सा बैलेंस हम लेके चलेंगे? डेबिट बैलेंस। सभी एसेट्स का बैलेंस हमारा डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। आफ्टर दैट जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होंगी, हमारे जो भी हमारे दायित्व हैं, लाइक क्रेडिटर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बिल्स पेएबल। तो जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो इन सभी चीजों को, इन सभी अकाउंट्स को हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। सो एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है। ऐसे ही अब हमारे खर्चे होते हैं, तो ऑल दी एक्सपेंसेस, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट रेंट है, सैलरी है, और कोई भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो सभी एक्सपेंसेस हमारे डेबिट में दिखाए जाएंगे। देन वी हैव योर इनकम। इनकम है या कोई हमें गेन्स है। The rule is debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. तो जो भी हमारी इनकम्स हैं या जो भी हमें कोई गेन हो रहे हैं, इनकम्स का बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद देखिए, हमारी कुछ आइटम्स होती हैं लाइक कैपिटल। कैपिटल है हमारी, कैपिटल का ऑलवेज वी हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ड्राइंग्स होती हैं हमारी, ड्राइंग्स हमेशा हमारी कैपिटल में से माइनस होती हैं, तो ड्राइंग्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। ये चीजें हमने लर्न करनी है कि कौन सा बैलेंस डेबिट में आएगा, कौन सा क्रेडिट में आएगा, तभी हम ट्रायल बैलेंस तैयार कर सकते हैं। देन परचेजेस, ये हमने जर्नल एंट्रीज करते वक्त किया हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, तो परचेजेस का जो बैलेंस होगा वो डेबिट में होगा। सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, तो इसलिए सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होगा। परचेजेस डेबिट होते हैं, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएंगे? इसका रिवर्स हो जाएगा, परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट हो जाएंगे। सेल्स क्रेडिट होती है, तो इसका रिवर्स, अगर सेल्स रिटर्न है तो वो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी चीजें हैं, जो भी हमारे अकाउंट्स हैं, तो उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि वेदर दे हैव क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, और फिर हम उससे अपना ट्रायल बैलेंस जो है वो तैयार करेंगे। तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटीज का क्रेडिट होगा, खर्चों का सभी एक्सपेंसेस का डेबिट, इनकम का क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस डेबिट, तो इसका जो रिवर्स होता है रिटर्न वो क्रेडिट हो जाता है। सेल्स क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट सी फोर्थ इलस्ट्रेशन फ्रॉम द बुक, कि इस बुक में हमें नेम ऑफ अकाउंट्स दिए हुए हैं, और नेम ऑफ अकाउंट्स देने के बाद हमें ये कहा गया है कि वी हैव टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो अब हम इससे ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे, उसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा होता है। ये सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, सीरियल नंबर आ जाएगा,
देन नेम ऑफ अकाउंट, जो भी हमारा अकाउंट है वो आ जाएगा यहाँ पर। देन डेबिट बैलेंस, दिस इज लेजर फोलियो, दिस इज अमाउंट। पहले डेबिट का कॉलम आएगा एंड देन वी हैव अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा परफॉर्मा हो जाता है ट्रायल बैलेंस का। तो नेक्स्ट सी द इलस्ट्रेशन नंबर 4। फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक हमारी क्या है, एसेट होती है, तो एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा। तो हम ये दिखा देंगे सीरियल नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक एंड डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट में हम दिखा देंगे 6350। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव, sorry it's 3460। after that we have purchases, नंबर 2 डालिए, परचेजेस देखिए, परचेजेस का अमाउंट है 5475, डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट में दिखाएंगे। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज का उल्टा रिवर्स हो जाएगा तो क्रेडिट में चला जाएगा 125। देन वी हैव कैपिटल। कैपिटल मैंने अभी आपको बताया है, कैपिटल का हमेशा हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम क्रेडिट में ही दिखाएंगे 12500। देन वी हैव ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है तो हम इसको डेबिट साइड में दिखा देंगे 800। देन सैलरीज, सैलरीज क्या है, हमारा खर्चा है, खर्चों का बैलेंस डेबिट होता है तो सैलरीज हम डेबिट में दिखा देंगे 2500। डेटर्स हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो ये भी डेबिट में आ जाएगा 3800। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में लिख दीजिए 2850। देन कमीशन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब हमें इनकम हो रही है, हमें ये कमीशन रिसीव हो रहा है, इनकम है तो क्रेडिट में 375। रेंट है 782, खर्चा है तो डेबिट में 782। एडवर्टीजमेंट, वेजेस, एडवर्टीजमेंट है, वेजेस हैं, ये सब हमारे खर्चे हैं तो ये भी हमारे डेबिट में ही आ जाएंगे। आफ्टर दैट मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल हमारी एसेट होती है, एसेट है तो डेबिट में दिखा देंगे 6250। बिल्डिंग भी हम एसेट साइड में दिखा देंगे 7500। बिल्स रिसीवेबल भी एसेट्स में, बिल्स पेबल यहाँ पर आ जाएंगे हमारे क्रेडिट में। सेल्स भी क्रेडिट होती हैं तो सेल्स भी क्रेडिट में, सेल्स रिटर्न डेबिट में। बैड डेट्स, बैड डेट्स हमारा लॉस होता है, लॉसेज आर ऑलवेज डेबिट तो बैड डेट्स डेबिट में आ जाएंगे। डिस्काउंट रिसीव, रिसीव कर रहे हैं तो क्रेडिट में। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारी एसेट होती है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट में दिखा देंगे। क्रेडिटर्स क्रेडिट में। देन इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उस पर इंटरेस्ट है, ब्याज है, हमारा खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट में दिखा देंगे। एंड द इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा खर्चा होता है तो वो हम यहाँ पर डेबिट में ही दिखा देंगे। आप दोनों साइडों का टोटल करोगे तो इन द लास्ट दोनों साइडों का टोटल हमारा इक्वल आ जाएगा, दैट इज 37,000 एंड 37,000। तो ये जो हमने ट्रायल बैलेंस तैयार किया है, ये ट्रायल बैलेंस मैंने पहले भी हमें डिस्कस कर चुकी हूँ कि इट ओनली वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। सिर्फ अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल जो है जमा घटा, सिर्फ वही चीज इसमें हमारी वेरीफाई की जाती है कि हमने कोई प्लस माइनस करने में हमने कोई गलती तो नहीं की। तो इसलिए ये हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है फ्रॉम दी डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर्स अकाउंट। एंड हमने इस मेथड से तैयार किया है, ये है हमारा बैलेंस मेथड। जो कल मैंने आप लोगों को 3 मेथड्स बताए थे, उसमें जो सेकंड वाला मेथड है बैलेंस, मतलब बैलेंस निकाला जाता है ओनली कि उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, और फिर हम उस अमाउंट को यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में दिखाते हैं। सो दिस इज योर 4th इलस्ट्रेशन। इसी तरीके से हम बाकी की इलस्ट्रेशंस करेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।